अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो परंपरा के मुताबिक उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अंत्येष्टि के बाद अन्य धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं जिससे मृतक की आत्मा को शांति मिल सके। हर धर्म में अलग अलग रिवाजों का पालन किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को अपने मृतक परिजनों से इतना ज्यादा लगाव होता है कि वो कुछ अजीब ही कर गुजरते हैं। ऐसा ही एक मामला असम के गुवाहाटी से सामने आया है, जहां पर एक शख्स ने अपनी मां का अंतिम संस्कार ही नहीं किया। 3 महीने पहले उसकी मां घर पर मर गई थी, लेकिन शख्स ने उसके शव को बिस्तर पर ही रखा। इस दौरान वो अपनी मां के लिए रोजाना खाना भी लाता था, मानो उसे कुछ पता ही ना हो। इसके अलावा बैंक से जाकर पैसे भी निकालता। लेकिन एक दिन कुछ पड़ोसियों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को बता दिया। पुलिस ने पूछताछ की और घर की जांच की तो वहां उन्हें एक महिला का कंकाल मिला। यह घटना अब तेजी से वायरल हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस जब सूचना मिलने के बाद गुवाहाटी के ज्योति कुची इलाके में गई तो घर से पूर्णिमा देव नामक महिला का कंकाल बरामद हुआ। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में चौंकाने वाली बात सामने आई। बताया जाता है कि पूर्णिमा देव के पति एक सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी थे, जिनका निधन पहले ही हो चुका था। तब से पूर्णिमा अपने 40 वर्षीय बेटे जयदीप देव के साथ रहती थी। वो पड़ोसियों के साथ भी घुल मिल कर रहती थी। लेकिन कई महीनों तक जब पूर्णिमा घर के बाहर नजर नहीं आई तो पड़ोसियों को कुछ शक हुआ। इसके बाद पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को फोन किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पूर्णिमा देव के घर पहुंची। पुलिस घर के अंदर गई तो देखा कि बिस्तर पर एक कंकाल पड़ा हुआ है, जो कि पूर्णिमा का था। जांच के दौरान पता चला कि जयदीप देव को मानसिक परेशानी थी। वह अपनी मां को बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं जाने देता था। उसने अपनी मां को कई सालों तक घर तक ही सीमित रखा हुआ था। इसके अलावा वह हमेशा घर पर ही रहता था, क्योंकि उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। मां की पेंशन ही उसके लिए आय का एकमात्र जरिया था, इसीलिए वह पैसे के लिए एटीएम जाता था। हालांकि कई लोगों को जयदीप के मानसिक बीमारी वाली बात पच नहीं रही। लोगों का कहना है कि जयदीप अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो वह बाहर जाकर एटीएम से कैसे लेन देन कर सकता है। वहीं इस बात पर भी संदेह है कि उसने यह बात दूसरों से क्यों छुपाई कि उसकी मां की मृत्यु हो गई है। हालांकि जब पुलिस घर में गई तो उन्हें कंकाल के साथ साथ भगवान शिव की एक तस्वीर, धूप घास, एक दीपक और प्रसाद के लिए कुछ खाद्य सामग्री भी मिली। इसके अलावा जयदीप ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह हर दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता था। यानी पुलिस का मानना है कि अगर वह मृत्युंजय मंत्र का जाप करता था तो शायद उसे यह विश्वास होगा कि उसकी मां हमेशा जीवित रहेगी। फिलहाल यह घटना सभी को हैरान कर रही है, लेकिन सच्चाई क्या है अभी भी जांच का विषय है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।